उसका है कि जैसे बीवी की बहन होती है साले, वाह, हम है शाकिरा शाकर शकर पड़िया वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप पहली शायरा है। लोग तो आंखें माथे पे रखते हैं ना, आपने परवट्टे रखे हुए हैं। इस शायरे को देर हो रही है। कोई ऐसी बात नहीं, हम भी यही हैं। जिस कैंप में आप शेर पढ़ेंगे उसमें मैं दाद दूंगा। रमीज जी ने बताइए कि हम एक्शन शायरा हैं, हमें हमारा शेर पूरा होने दीजिए। ओके। हमारी शाम को सवार दो। हाँ जी, हमारी शाम को सवार दो, हमारी रात को दिखार दो। आओ, अरे आओ ना, अरे आओ भी। और अगर हमारी विग को उतार दो। आंधिया कुछ यूं चले। जिस तरह थोड़ी आंधियां चलिए ना, दिल करता जेब चो पैसे काट लवा। आंधियां आंधिया कुछ यूं चले। ये आंधियां चल रही हैं या ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हो? आंधिया कुछ यूं चले कि मेरा दिल उजड़ कर रह गया। मैडम मैडम मैडम, वही है ना जरा मेरी शक थी। मैडम थोड़ी आंधियां चली हैं, थोड़े जुआं भी गिर रही हैं। हमारा शेर मुकम्मल होने दीजिए। अच्छा जी। आंधियां आंधिया कुछ यूं चली कि मेरा दिल उजड़ कर रह गया। आगा वेखी मेरी अक्ष की बाजा। ये सिर्फ वक्त चेक कराना आई सी। आगा जी की याद में हमने शायरी शुरू की थी। तो मेरी तरफ देख के, उनकी तरफ देख के कर। हम आज भी इनसे शर्माते हैं। आगा जी, हम पर एक जुल्म हुआ है। क्या हुआ है? आपने शेर भी कंप्लीट नहीं किया। आगा जी, हमारी नैया डूब चुकी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आगा जी, हमारे सैया हमें छोड़ के जा चुके हैं। समझदार होगा। आगा जी, हमारी बहना जो है, आपकी बहन बहना, वो भी आप जैसी हैं। आपके घर में तो कोई बच्चे भी नहीं डरते आते होंगे। आगा जी, आपकी आज भी मजाक करने की आदत गई नहीं। और किया है कि उसकी बेवफाई में हमने जाम उठाया। इथों डुल जाना। और किया है कि उसकी बेवफाई में हमने जाम उठाया, ब्रेड ली और उस पर लगा दिया। बड़ा मेरी बेवफाई च तुसी ना ब्रेकफास्ट कर लिया। अर्ज किया है कि आगा जी जी। ये कहाँ चले जाते हैं? ये इधर उधर ही फिर रहा है। आज भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए जगह छोड़ गए हैं। ओ आगा जी, आइए बैठिए। हमने अपनी जिंदगी में मिल के करते हैं जी, हमने अपनी जिंदगी। हमने अपनी जिंदगी ये कर लेंगे, ये कर ले। ये करके दिखाए। करे नहीं नहीं, अब करें, अब करें, ये वाला स्टेप भी करें। सब कॉपी कर लिया, अब ये भी कीजिए। नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? सर तो उजड़ा पड़ा है। आगा जी बैठिए प्लीज। बहुत शुक्रिया। आगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।
आगा माजिद साहब, अब हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम आपसे कुछ सवालात पूछेंगे। आपने बताना है कि आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या आपने कभी ज़िंदगी में ऐसा किया, येस एंड नो के ज़रिए। यस नो में पहला सवाल है, कभी बेगम के पैसे चुराए आपने? नो। No. लोगों के लंबे लंबे बाल देखकर कभी गुस्सा आया है? नो। नो। जिंदगी में कभी किसी जिन या चुड़ैल का सामना हुआ? नो। कभी ऐसा हुआ हो कि आप किसी को पसंद करते हैं, आप डेट पे गए हो लेकिन मायूस होकर लौटे हो? कभी ऐसा हुआ कि अपनी ही खराटों से जाग गए हो? नो। नहीं, मैं खराटे लेता नहीं। कभी ऐसा हुआ हो कि मजबूरी के तहत च्युइंगम कहीं चिपका दी हो? नहीं, इतना बेहुदा हरकत मैंने की नहीं। कभी नहीं की। कभी फटी हुई जुराबें पहन के घर से बाहर गए हो? कभी यस। और आगा माजिद साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग शो टाइम विद रमीज राजा। आगा साहब, मीडिया में आने से पहले क्या करते थे? शोबिज़ में आने से पहले मैं टेलरिंग का काम करता था। ओके। 15-16 साल मैंने टेलरिंग का काम किया। फिर उसके बाद मैं, अब मेरे बड़े भाई उन दिनों कुवैत हुआ करते थे। आप सीरियस टेलर थे या कि जुगती टेलर थे? नहीं, मैं ख्वाजा सरा दे कपड़े बनाता सी। सीरियस टेलर कौन होता? को मतलब आईसीयू में मैंने मशीन रखी थी। अब जैसे मैंने शॉप भी की, उसमें कोई नहीं होता था, मैं अकेला कटिंग कर रहा हूँ, साथ डायलॉग बोल रहा हूँ अच्छा। कि अगर तुम ये करो तो मैं तुमसे ये कर दूंगा, तुम ऐसा भी हो सकता है, हाँ ये कभी नहीं होगा। तो कई दफ़ा कपड़े भी गलत कट गए। हाँ, सही बात है। हाँ, इसी शलवार चक्कर में शलवार की जगह पजामा सी दिया। पजामा सी दिया। सर कंटिन्यू। आप हल्के हल्के फुंदने लगा रहे हैं बीच में, और मैं सच्ची मुच्ची, आप मेरे दिल से पूछे ना, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा। कि ये एक यूँ समझ लें कि ये भी एक ड्रीम था कि कभी ऐसा ज़िंदगी में होगा कि रुमीर राजा साहब से मेरा आमना सामना होगा, मैं इन लोगों से मिलूंगा। तो ये वो अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि मालिक ने आज वो पूरा कर दिया। आपकी मोहब्बत है सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा सर, ये मुझे बताएं ना, ये जो किसी ने अगर कॉमेडियन बनना है या जिसमें कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका कोई प्रोसेस है? ये एक नेचुरल फिल बदी चीज़ आती है या ये आपके अंदर एक चीज़ होती है और आप मटेरियल देखते हैं, जैसे मेरे जैसा मटेरियल देख के उसको झुकते मारते? ये गॉड गिफ्टेड है, ये अल्लाह की ख़ास रहमत है कि अल्लाह पाक आपको आपके रिज़्क़ के बहाने, आपके रोटी आसान करने के लिए ये सब कुछ कर देते। बाकी ये सीखने सिखाने वाला काम है नहीं है। इसके लिए मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि जी, मुझे कल परसों एक फ़ोन आया, वो हमारा आर्टिस्ट है मुल्तान से, कि जी मुझे आप शागिर्द कर लें, ये वो। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा, ये काम सिखाने वाला होता तो मैं सबसे पहले अपने बेटों को सिखाता, क्योंकि मैं अगर पैसे कमा रहा हूँ, मैं एक टेलीविज़न चैनल पे बैठा हूँ, फिर इज़्ज़त है, अल्लाह पाक ने मकाम दिया, तो डेफिनेटली मेरी को बात मानता है, कोई मुझे इनकार नहीं करता। मैं अपने साथ अपने बेटे को भी बिठाता, कोई 2-4-5 लाख वो भी लेता। मुझे क्या ज़रूरत है बच्चों को किसी दूसरे अज़ाब में डालने की, अगर ये सिखाने वाला काम होता। ये सिखाने वाला काम है नहीं।